हेलो मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार सनी कंसेप्ट क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त एवं शानदार होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस हमारे चैनल पर एक जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं, सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, 12वीं का सबसे जबरदस्त सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या है? सांतत्य तथा अवकलनीयता, क्योंकि इसके ऊपर 3-4 चैप्टर डिपेंडेंट है। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो अगले 4 चैप्टर भी नहीं समझ में आएंगे। ये पूरे कैलकुलस को मिलाकर 50% लगभग 50% का वेटेज रखते हैं। तो हम इस चैप्टर को एकदम आराम से आसान तरीके से बिल्कुल पूरे कंसेप्ट के साथ आपके सामने पढ़ा रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई ये इसी तरीके से आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो अब ये क्या कह रहा है 5.1 का पहला सवाल, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। अब मैं इस टाइप का पहला छोड़ा था क्योंकि ये एकदम आसान है। अब आप लोगों के लिए क्या एकदम चुटकियों का खेल है, ऐसे अगर मैं बता दूं और ना लगाऊं फिर भी आप कर ले जाएंगे। तो देखिए हमको क्या करना है। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो मेरे भाइयों इसका मतलब ये क्या है कि ये हमको सिद्ध करना है। इसमें 3 सवाल दे रहा है, दिया है हमारा फंक्शन यानी फलन दे दिया है। फलन क्या दिया है? f(x) बराबर 5x - 3। देखिए क्या क्या दिया है आपको? दिया है कि f(x) बराबर 5x - 3। आपको एक बार x बराबर 0 पर, एक बार x बराबर -3 पर और एक बार x बराबर 5 पर चेक करना है कि यह फलन क्या है, सतत है कि नहीं है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि सतत सिद्ध करने के लिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान। कोई फलन का मान हो गया सी पॉइंट पे, ये निकालेंगे तब होगा कि फलन हमारा सतत है, तीनों बराबर होगा। अदरवाइज हम क्या कर दे, निकाल दे लिमिट x टेंड्स टू c पर, यहां पर f(x) बराबर fc। अगर ये कर देते हैं फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा। तो मेरे भाइयों हम इतना लंबा क्यों करें? क्योंकि ये सवाल छोटे में आएगा। तो जब छोटे में आएगा तो हम छोटे तरीके से लगा देंगे, ऐसे सेकेंडों में। क्यों हम सेकेंडों के सवाल को मिनटों में लेके जाएं? ये तो हमारी मूर्खता हो जाएगी। तो देखिए हम लोग किस तरीके से, कितने आसान तरीके से उड़ाते हैं इस वाले मेथड के साथ। ठीक है, तो चलिए मेरे भाइयों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए मेरे भाइयों अब क्या हो जाएगा, हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे यह फंक्शन सतत है कि नहीं सतत है। चलिए लेके चलते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है भाइयों, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3। अब x से पुट करो 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 3 क्या हो गया, 5 × 0 मतलब 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3। देखिए ये मिल गया। अब हम फलन का मान निकाल लेते हैं। f(x) बराबर आपका दिया है 0, सॉरी f(x) बराबर क्या दिया है, 5x - 3। आपको निकालना है f(0) का मान निकालना है। तो 5 × 0 - 3, 0 - 3 क्या आएगा, -3। अब देख रहे हैं ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर f(0)। जब ये बराबर है तो हम कहेंगे कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है बताइए, फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर क्या है, फलन संतत है। ठीक है, आया समझ में? अब हम चेक करेंगे x बराबर -3 पर। देख रहे हो ना कितनी आसान तरीके से। अब तो आप लोग कहोगे सर ये तो हलवा है हम लोगों के लिए, बताने लायक कुछ है नहीं है, फिर भी बता देते हैं। एक आप लोगों के लिए होमवर्क कर देंगे, बाकी 2 हम बता दे रहे हैं।
तो देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इतने पर हमको x बराबर 3 पर चेक करना है। अब हमारा fx बराबर कितना है मेरे भाई, 5x माइनस का 3 है। तो करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3 है, यहाँ पे fx हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3। अब fx क्या कर देंगे मेरे भाई, 5x माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा ये, जब लिमिट पुट करेंगे 5 इंटू माइनस का 3, देखिए 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फलन का मान। एफ एक्स बराबर आपका है 5x माइनस का 3। अब हमको निकाला f माइनस 3, तो 5 गुणे माइनस 3 माइनस का 3, ठीक है। तो 5 तिया 15, माइनस का 15 माइनस का 3 जोड़ दीजिए, माइनस का 18। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 18, ये भी माइनस का 18। तो हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अतः लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f(x) ये बराबर है f माइनस 3 के, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना, क्योंकि लिमिट और फलन का मान दोनों बराबर हो गया, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, कहेंगे इसलिए x बराबर माइनस 3 पर फलन f क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। तो देख रहे हैं ना मेरे भाइयों, कितनी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको किया और दिखाया कि कितना आसान है ये, कितनी आसानी तरीके से संतत प्रूफ हो जा रहा है। तो एक आपके लिए होमवर्क देते हैं कि इसको आप करेंगे, सेम मेथड यही है, जैसे आपने इसको किया, जैसे आपने इसको किया उसी तरीके से आप उसको भी करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा आप लोग। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा सवाल बताते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन क्या है, f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो मेरे भाइयों ये भी सवाल देखिए आप लोगों के लिए हल्का सवाल, एकदम बिल्कुल हल्का, आप लोगों लायक तो हैया नहीं है, पता नहीं कैसे दे देता है। अब इसको लगता है पता नहीं है कि आप लोग कितने तेज हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। अब हमको x बराबर 3 पर जो फलन हमारा f(x) है, ये क्या है, 2x² माइनस 1। इसको हमको इतने पे चेक करना है फलन हमारा सतत होगा कि नहीं होगा। चलिए निकाल देते हैं लिमिट, पहले निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। अब क्या हो जाएगा, f(x), ठीक है। तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) का मान कितना है, 2x² माइनस का 1। लिमिट पुट करें तो 2x की जगह कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस का 1। देखिए 2, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस का 1, 9 दूना 18 माइनस का 1। अब 18 में से क्या, 17 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फलन का मान निकालना होगा, f(x) बराबर आपका 2x² माइनस 1 है। अब आपको क्या निकालना है, f(3) का मान निकालना है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस का 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 18 में से गया 17। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी 17 आ गया है और यहां पर भी 17 आ गया है। तो मेरे भाइयों आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) ये बराबर हो गया f(3) के। अब देख रहे हैं ना, तो जब ये कंडीशन बराबर हो जाती है तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, फलन हमारा संतत होगा। कितने पे, x बराबर 3 पर। क्यों हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने जो लिमिट का मान निकाला है वो भी 17 आया है, जो फलन का मान निकाला है वो भी क्या आया है, 17। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, हमारा फलन सतत हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताइए।
बोलिए मेरे भाइयों, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल भी कह रहा है हमको सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है ना, सांतत्य की जांच करनी है, लेकिन इस पे पॉइंट नहीं दिया है। इन सब में तो पॉइंट दिया था, अब इनमें क्या है, पॉइंट नहीं दिया है। तो हमको क्या है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा कह रहा है सांतत्य की जांच कीजिए, सांतत्य की जांच कीजिए, सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, इनमें 4 सवाल दिया है, पहला एक एक करके बताते हैं। पहला दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। ठीक है, अब इसको हमको चेक करके बताना है मेरे भाइयों, यह फलन सतत होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए इसने पॉइंट नहीं दिया है ना, पॉइंट नहीं दिया है कि किस पे चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सी पॉइंट होता है, कर देते हैं। तो देखिए क्या कर देंगे, हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c पर, क्योंकि हम x बराबर c पर चेक करते हैं, x बराबर c पर चेक कर देंगे। ठीक है ना, जहां क्या होगा, जहां c नॉट इक्वल 5। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि c 5 के बराबर नहीं होगा? अगर मेरे भाई 5 के बराबर ये हो गया फलन एफ एक्स बराबर x, जो ये यानी कि c जो 5 के बराबर हो गया, तो यानी कि x के बराबर 5, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो फलन का मान क्या होगा, 0 हो गया। तो जब 0 हो जाएगा तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि c का मान किसके बराबर नहीं होगा, बताइए, 5 के बराबर ना करके। बाकी हम इसीलिए सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, अन्य बिंदु पर चेक कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा उसके पास हो रहा है, देखिए करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पर एफ एक्स, सही है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, अब एफ एक्स का मान रखो, एफ एक्स का मान कितना है, x माइनस 5 है, लिमिट पुट कर देते हैं। तो जब लिमिट पुट करेंगे x जगह c, तो c माइनस 5 हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ना तो होने देंगे। अब देखिए एफ एक्स बराबर आपका कितना है मेरे भाई, x माइनस 5 है, तो यप c का मान निकाल लेते हैं। तो यप जहां x है वहीं c रख दो, तो c माइनस 5। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है वही ये है, मतलब लिमिट का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। अतः हमारा फलन क्या हो जाएगा, अतः x बराबर c पर, x बराबर c पर या x बराबर c का मतलब है कि सभी बिंदुओं पर x के सभी मानों के लिए ये फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। पर क्या है, फलन संतत है, फलन क्या है, संतत है। इसका मतलब कि x बराबर अगर 5 को छोड़ देंगे, है ना, c बराबर अगर 5 को छोड़ देंगे, तो बाकी ये अन्य बिंदुओं पर हर जगह फलन क्या होगा, संतत हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग समझ गए हो तो उतार लीजिए, क्योंकि देखिए पहला सवाल कह रहा है x बराबर x माइनस 5 है, हमको चेक करना है कि संतत की जांच करनी है कि ये फलन संतत है कि नहीं, मतलब फलन सतत है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखिए मेरे भाइयों क्या कर देंगे आप लोग, हमको एक पॉइंट मान लेंगे x बराबर c, जहां पर c क्या हो जाएगा, 5 के बराबर नहीं होगा। तो हम पहले उसकी लिमिट निकालें, फिर उसका फलन का मान निकालें, दोनों बराबर आ गया तो हम कह देंगे फलन क्या है, सतत है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है एफ एक्स बराबर दिया है 1/x माइनस 5, इसमें बता दिया जहां x नॉट इक्वल टू 5, इसने बता रखा है कि हमको इतने पे चेक करना है जहां x बराबर नॉट इक्वल टू, मतलब x नॉट इक्वल टू 5। तो मेरे बच्चों, अगर मेरे भाइयों आप लोग दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया है कि अगर x बराबर 5 हो जाता तो, है ना, अगर x बराबर 5 हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, तो दिखा देते हैं क्या दिक्कत होगी। देखिए जब आप x बराबर 5 कर देंगे तो इस फलन में जब आप x का मान पुट करेंगे तो 1/5 माइनस 5 मतलब 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड,
1/0 का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फलन ही हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो हम उसकी सार्थकता की जांच कैसे करेंगे। इसलिए उसने पहले ही बोल दिया है कि जो ये यक्स है वो 5 के बराबर नहीं होगा। एनी डाउट? चलिए उड़ा देते हैं, इसको भी सी मान के कर देते हैं। किस पे? यक्स बराबर सी, यक्स बराबर सी पे कर देंगे, सी पर। ठीक है, जहां क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू 5, सी नॉट इक्वल टू 5 कर देते हैं, निकाल देते हैं लिमिट यक्स टेंस टू सी एफ एक्स। चलिए लिमिट यक्स टेंस टू सी, अब एक एफ एक्स जगह पे 1/x-5, अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो जब लिमिट पुट कर देंगे आप मेरे भाइयों, तो क्या हो जाएगा, 1/x जगह पे c -5, इतना मिल गया। अब फलन का मान निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर है 1/x-5। अब ये क्या हो जाएगा, एफ सी का मान क्या हो जाएगा, 1/c की जगह रखो तो c -5। देख रहे हैं जो ये है वही ये आ रहा है ना। तो हम क्या देंगे, क्या कह देंगे कि लिमिट x टेंस टू क्या है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। जब इतना है तो अतः x बराबर c पर फलन संतत हो, क्या होगा, फलन संतत होगा या फलन संतत है। मतलब अगर 5 को छोड़ देंगे तो x के सभी मानों के लिए फलन क्या जो दिया गया वो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरे भाइयों इतना समझ में आया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरा सवाल बताया जा रहा है आपको कि इसका तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला हो गया, ये वाला दूसरा था। अब हम बताएंगे तीसरा सवाल इसका। देखिए तीसरा सवाल कितने आसान तरीके से हम लोग करते हैं, समझते रहिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, पढ़ाइए उनको भी, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। अगर आपकी मेहनत होगी, जिस तरीके से मैं जितना पढ़ाया जा रहा हूं आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मेहनत में कमी करेंगे तब आपका नंबर कम आएगा, नहीं तो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। वो कब आएगा, जब मेरी मेहनत और मेरी मेहनत के साथ साथ आपकी भी मेहनत बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, तभी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं मेरे भाइयों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर है आपका, एफ एक्स बराबर आपका दिया है x² - 25 अपान में x + 5 सॉरी x प्लस कितना है, 5 है। इसमें भी बोल दिया है जहां x नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, x नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, -5। अब मेरे भाइयों यहां पर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ये आपको तो पता होगा ना चाहिए, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं कि देखो, अगर जब ये x बराबर -5 इसमें रखते तो -5 का स्क्वायर करते तो 25 में से 25 गया, 25 में से 25 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर -5 प्लस का पार्ट, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब 0/0, और 0/0 ये भी नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये भी फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि वे फंक्शन जो डिफाइंड ही नहीं है। तो जो फंक्शन मेरे भाई डिफाइंड नहीं है उनका हम कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे, एकदम आसान तरीके से। चलिए चेक करके अब दिखाते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, x बराबर c पर चेक करेंगे, x बराबर c पर चेक करेंगे, जहां c नॉट इक्वल टू कितना है, -5 है, c -5 के बराबर नहीं है। तो चलिए करते हैं लिमिट x टेंस टू c पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। चलिए अब पुट करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, अब यहां पर है x² - 25 बटे x + 5। अब देखिए लिमिट हम तभी पुट करते हैं जब हम उस फंक्शन को, उस फलन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तब। तो अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और एक्स प्लस 5 ये है, क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 25 होगा। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c। अब ये हो जाएगा x प्लस 5 एक कोष्टक में, x माइनस 5 एक कोष्टक में, बटे आपका क्या है x प्लस 5। ठीक है, ये इससे कट गया। अब आपका बचा है लिमिट x टेंड्स टू c पर क्या बचा है x माइनस 5। अब लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा c माइनस 5, क्योंकि x की जगह अगर आप c रखेंगे क्या हो जाएगा आपका c माइनस 5। कोई दिक्कत यहां तक, c माइनस 5 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान देखिए fx बराबर आपका दिया है x स्क्वायर माइनस 25 बटे x प्लस 5। अब आपको निकालना है fc का मान निकालना है, तो जहां जहां x है वहां पे क्या कर देते हैं c कर देते हैं। अब ऐसा मत करना पहले हल कर दे तब c का मान रखे, लेकिन जब फलन का मान जब निकाला जाता है तो पहले मान रखते हैं उसके बाद हल करते हैं। तो c स्क्वायर माइनस का 25 बटे c प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए इसको कर सकते हैं c स्क्वायर माइनस इसको 5 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा c प्लस 5। सही है। अब वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बटे c प्लस 5। ये इससे कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला c माइनस 5। तो आप देख रहे हैं कि c माइनस 5 लिमिट का मान है, फलन का मान भी c माइनस 5 है। जब दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ आप लोग। जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा बताइए, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा ना। बताओ सतत हो जाएगा, कर देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए हमने किया कि लिमिट निकाला x टेंड्स टू c पर fx बराबर fc, ये बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर c पर फलन fx संतत होगा, संतत होगा, है ना मेरे भाइयों, संतत होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत हुई मेरे भाइयों आप लोगों को समझने में, बताइए कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। नहीं होगी, मुझे पता है नहीं होगी। अब देखिए एक लास्ट सवाल है, इसका लास्ट है इस प्रश्नावली का नहीं सॉरी, इस तीसरे का चौथा सवाल क्या कह रहा है कि fx बराबर है माड में x माइनस 5, fx बराबर है माड में x माइनस 5। अब बताइए माड वाला सवाल मैंने आप लोगों को कितना सारा बता रखा है, ये आप कर लेंगे, होमवर्क में हो जाएगा भाई, कर लेंगे आप लोग। जैसे माड x होता था, जो माड x टूटता था फलन में कैसे टूटता था, एक बार माइनस एक बार प्लस एक। प्लस x कब होता था, जब x ग्रेटर और इक्वल 0 और x क्या लेस देन 0, ये कंडीशन होता था। सेम ऐसे टूट जाएगा, ये तोड़ देते हैं बाकी आप लोग लगाएंगे। क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का x माइनस 5, एक बार प्लस का x माइनस 5। ये कब होगा, जब x क्या हो ग्रेटर और इक्वल 0, 5 है सॉरी 5 है तो 5 से चेक करेंगे। जब x क्या होगा 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा, और यहां क्या होगा जब x क्या होगा 5 से छोटा होगा तब माइनस मिलेगा। अब आराम से आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे मान इसका, बेहतरीन तरीके जिसे आप लोगों ने किया वैसे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, जल्दी करिए। चलिए अब लास्ट सवाल आपका आज का क्या है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर है x पावर n जहां x बराबर n पर संतत है। दिया है फलन x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना है कि फलन जो x बराबर n पर क्या है संतत है। ये भी देखिए कितना आसान है आप लोगों के लिए। हमारे पास fx का मान दिया है x के पावर n, हमको x बराबर n पर चेक करना है फलन सतत है कि नहीं। तो वही वाला काम,
पहले लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू n पे लेके चलेंगे f(x). ठीक है, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n। अब इसके लिए क्या जाएगा x पावर n हो गया। अब लिमिट जब पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे मतलब x जब भी n रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा कि n के पावर n मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए f(x) का मान दिया है मेरे भाइयों, क्या दिया है x पावर n, तो आपको fn का मान निकालना पड़ेगा। तो जहां x है वहीं पे n रख दीजिए। अब देख रहे हैं लिमिट और फलन दोनों का मान बराबर है, यानी कि लिमिट x टेंस टू n f(x) बराबर fn। ठीक है, तो जब ये बराबर होगा तो हम कह देंगे अतः x बराबर n पर फलन संतत है। देख रहे हैं ना कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली के 1 2 3 4 सवालों को किया, क्योंकि इसके बाद जो 5 6 7 8 9 10 11 20 22 23 24 30 तक सवाल है उन सबको हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट के कुछ 3 4 सवाल बाकी हैं, बस उसको हम कर लेंगे तो ये वाली पूरी प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाएगी। इस प्रश्नावली को मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हमेशा आप लोगों के लिए सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना करिएगा मेरे भाइयों और जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं बोल रहा है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को कोई भी कुछ बोले, आप 4 लोगों की चिंता मत करिए, क्योंकि वे 4 लोग आपको खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पढ़ने की फीस नहीं देंगे, पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं देंगे, पंखा कूलर कुछ भी नहीं देंगे। जो देंगे आपके माँ बाप देंगे। तो आप लोग अपने माता पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। हम आपके साथ हैं मेहनत करवाने के लिए, क्योंकि आप अगर किसी और के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ होगा। गड़बड़ होने का मतलब है कि आप पढ़ाई से अपने भटकिएगा मत, मस्त तरीके से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।